महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब आप सर्वशक्तिमान होते हैं तो आप अनाम रहने को बुरा नहीं मानते। महाराज जी इस बात की परवाह नहीं करते कि आपको उनके बारे में पता चला है या नहीं। आपके जीवन में महाराज जी के बहुत से कार्य प्रश्न दृष्टि के अलावा आसानी से पहचाने जाने योग्य नहीं है। आपको एहसास हो सकता है कि एक अनदेखी शक्ति ने आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित किया है। शायद उस समय में आपने इस शक्ति को एक अनाम संरक्षक देवदूत के रूप में सोचा होगा और गुरु हमेशा आपके हृदय से आपका सर्वोत्तम हित चाहेगा। अगर और जब गुरु आपको यह जानने की अनुमति दे कि आपके जीवन को कौन प्रभावित कर रहा है, यह एक अद्भुत बात है। जो लोग महाराज जी को समझ सकते हैं अक्सर इस जीवन में कई जीवन का अनुभव करते हैं। जैसे टिम्थी लेरी ने कहा, हम हर बार इतनी मुश्किल से मरते हैं। महाराज जी के कितने भक्त जीवन जी रहे हैं और परिस्थितियों बस वह जीवन ही मर गया ताकि वे उस समान जीवन को दोबारा न जी पाएं। हो सकता है कि एक रॉक स्टार के रूप में आपका करियर ख़त्म हो और आप अब रॉक स्टार की तरह न जी सकें और आप टैक्सी के एक मैकेनिकल के रूप में काम करने पर मजबूर हो गए हों, या फिर आप एक माँ के रूप में जीवन जी रहे थे और अचानक आपके बच्चे या बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती है, इसलिए आप अब और बच्चे ना चाहते हों, इसलिए आप एक माँ का जीवन न जी पाएँ। मान लीजिए कि आप एक उत्कृष्ट एथलीट थे और इस तरह से घायल हो गए कि आप अब एक एथलीट का जीवन नहीं जी सकते। अपने जीवन को खोने के और यहाँ तक कि अपने गुरुत्वाकर्षण के पूरे केंद्र को खोने के भी हजारों उदाहरण हैं। फिर भी उस जीवन से परे एक जीवन है। मैं महाराज जी के कई भक्तों से मिला हूँ जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है। महाराज जी कई मामलों में उनके अगले जीवन में उनकी जीवन रेखा रहे हैं। अब आपके साथ महाराज जी हैं। आप कभी भी अपनी राह नहीं भटकते, क्योंकि सबसे भयानक परिस्थितियों में भी महाराज जी आपके साथ रहते हैं और आपके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बनकर रहते हैं जब तक कि आप अपने शरीर में हैं या उससे परे भी हैं। एक बार लामा में रामदास रिट्रीट में था। मैं विक्टोरिया से शिकायत कर रहा था कि रामदास ने मुझसे बात नहीं की या मुझे अभिस्वीकृति नहीं दी और कहा कि मैं उनके साथ कोई व्यक्तिगत समय भी नहीं बिता पाया। कुछ मिनट बाद हम सब हाथ पकड़े हुए एक बहुत बड़ा गोला बनाकर खड़े थे। कोई किसी प्रकार का निर्देशित ध्यान कर रहा था और फिर वहाँ एक प्रार्थना थी। थोड़ी देर में किसी ने गोले में प्रवेश किया और मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया। 5 मिनट बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली, मेरी नज़रें सामने विक्टोरिया से मिली। उन्होंने अपनी आंखों से मेरी दाहिनी ओर इशारा किया। मैंने देखा और वहाँ रामदास खड़े थे, मेरा हाथ पकड़े। व्रत के बाद रामदास और मैंने थोड़ी देर के लिए बातचीत की। मैं अपनी अप्रसन्नता पूरी तरह से भूल गया। महाराज जी ने मेरी शिकायत को कुछ मिनटों के अंदर ही दूर कर दिया और मैं खुश था। हमारे जीवन में महाराज जी के प्रभाव के बारे में लिखने के साथ समस्या यह है कि इसका इतना बड़ा भाग बहुत ही गूढ़ है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।
सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।